अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। हामला होने का बेहतरीन वक्त कौन सा है? शादी के बाद फीमेल को चाहिए कि वो अपनी मेंसेस की डेट, जैसे कि फीमेल का एक साइकिल होता है 28 दिन का या 30 दिन का, उसमें से जो 5-6 डेज ब्लीडिंग के होते हैं उसको निकाल कर उन्हें चाहिए कि फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस से काउंट करना शुरू करें और मेंसेस के या माहवारी के 11वें से 18वें दिन तक ये फर्टाइल डेज हैं, फर्टाइल विंडो है। इस दौरान ही औरत का अंडा रिलीज़ होता है, तो वो इन दिनों का ख्याल करें और एक दिन छोड़ के एक दिन मियाँ और बीवी लाजमी क्वाइटस करें ताकि फ़ीमेल को बाआसानी प्रेगनेंसी हो जाए बग़ैर किसी दवाई के इन डेज़ को फॉलो करके। अगर किसी फ़ीमेल का हस्बैंड कहीं बाहर रहता है, आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री, तो फिर मैं उनको एक ब्रॉड टाइम पीरियड लाजमी कहूँगी। जैसे कि फ़ीमेल छठे या 7वें दिन अपना सर पाक कर लेती है, तो फिर उसको चाहिए कि वो 8वें से 18वें दिन तक यानी कि 8 to 18 डेज़ ऑफ साइकिल पे मियाँ और बीवी जो है आपस में क्वाइटस करें 1 डे का गैप करके, तो उसमें भी फीमेल को बासानी प्रेगनेंसी हो सकती है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करती चलूँ कि आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है जब मियाँ बीवी 1 साल तक साथ रहें और फीमेल को प्रेगनेंसी ना हो तब। इसमें थोड़ा सा फीमेल की एज भी बहुत मैटर करती है। जो बेस्ट एज है शादी की वो 21 से 29 साल तक है, क्योंकि इसमें फीमेल के जो एग हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं और 30 स्पेशली 35 साल के बाद एग की क्वालिटी डाउन होना शुरू हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि 32-33 तक आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाए ताकि जो माजूर बच्चे हैं, एनॉमलस बेबीज़ हैं, आप उनसे भी बच जाएं और साथ में फीमेल को टाइमली प्रेगनेंसी भी हो जाए। यहाँ पे जो तीसरी अहम बात है वो है फॉलिक एसिड का यूज़। ये नहीं कि जब फीमेल को प्रेगनेंसी हुई है या उसके डेज मिस्ड हो गए हैं और उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है फिर ही वो फॉलिक एसिड का यूज़ करे, बल्कि जैसे ही फीमेल की शादी होती है या एक कपल प्रेगनेंसी प्लान करता है तो उसको 3 महीने पहले ही बच्ची को चाहिए कि वो फॉलिक एसिड का इस्तेमाल शुरू कर दे, डेली की 1 टैबलेट। उसके अलावा फीमेल को चाहिए कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखे, फल सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करे, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करे और जो सब्जियां जो कि सब्ज़ पत्तों वाली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर फॉलिक एसिड भी वो रिच होती हैं। उसके अलावा जो है वो डेली का 1 अंडा और दूध का इस्तेमाल लाजमी करे, हफ्ते में 2 दफ़ा गोश्त का इस्तेमाल करे। उसके अलावा वॉक को अपनी डेली बेसिस में लाइफ का हिस्सा बनाए ताकि ब्लड सप्लाई अच्छी होने की वजह से, ब्लड फ्लो अच्छा होने की वजह से जो फीमेल की ओवरीज हैं वो भी हेल्दी रहेंगी और एग भी टाइम पे रिलीज़ होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि वो बच्चियाँ जो कि गेम्स में हिस्सा लेती हैं, एथलीट में, फुटबॉल में, क्रिकेट में, डिफरेंट गेम्स हैं, टेनिस में, तो उन बच्चियों को चाहिए कि अगर वो प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो फिर बहुत ज़्यादा स्टर्नस, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज ना करें ताकि उन्हें प्रेगनेंसी में मसाइल ना हों। इसलिए उन्हें चाहिए कि वो वॉक लाजमी करें और ऐसी एक्सरसाइज से 6 मंथ बिफोर वो ब्रेक ले लें ताकि उन्हें बासानी हमल हो सके। अगर इन तमाम बातों के बावजूद भी फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं होती फिर लाजमी अपने कंसर्न गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि वो फीमेल का जो एक सबसे फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो अल्ट्रासाउंड है, वो करके देख लें यूट्रस को, ओवरीज को, एग साइज को, फॉलिकुलर ट्रैपिंग करके देख लें कि भाई आया वो नॉर्मल है या नहीं, और साथ साथ मेल का सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट करवा लें ताकि वो देख लें कि प्रॉब्लम आया मेल में है या फीमेल में है। फिर वो उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट करेंगे ताकि जो है आप लोगों के यहाँ औलाद हो सके और जो है आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार सकें। Stay safe, stay healthy. Thank you so much. Allah Hafiz.